everyone, in this video we are here to discuss about the discretionary power of the president. This is a topic of class 11 book Political Science Indian Constitution at the work. So here president can use his or her discretionary power in at least 3 situations. First, president can send back the advice given by the Council of Ministers and ask council to reconsider the decision. नहीं समझे होंगे आप. Now I will explain you. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल सेंड करती है तो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो उसे रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है. बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी बिल को बिना किसी करेक्शन के वापस प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो उस केस में प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू साइन ऑन दैट बिल. तो प्रेसिडेंट उस केस में बाउंड हो जाता है उस बिल को साइन करने के लिए. प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ विटो पावर. प्रेसिडेंट के पास विटो पावर होती है जिससे कि वो किसी भी बिल और किसी भी एसेंट टू बिल्स को अपने पास अपहोल्ड कर सकता है जितने दिन भी वो चाहे. इसकी कोई परफेक्ट टाइम लिमिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. सो पार्लियामेंट का रोल होता है लॉ बनाना और उसे फिर प्रेसिडेंट के पास भेजना, और प्रेसिडेंट का वर्क है उसे साइन करना. लेकिन प्रेसिडेंट उसे रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकता है. इस केस में उसकी विटो पावर लिमिट हो जाती है. अगर प्रेसिडेंट ने बिल रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया है तो फिर वो उसे पॉकेट विटो नहीं कर सकता. अगर उसने वो बिल रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजा है उसी केस में वो उस बिल को विटो पावर यूज़ करके अपने पास रख सकता है. सो देयर इज़ नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट विद विच द प्रेसिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक फॉर रिकन्सिडरेशन. एग्जाम्पल, पोस्टल बिल इन 1986. सो 1986 में एक इंसिडेंस हुआ था जब हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह. तो पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल. तो ज्ञानी जेल सिंह ने उस बिल पे कोई डिसीजन नहीं दिया बल्कि उन्होंने उस बिल को पॉकेट विटो करके अपने पास रख लिया. जब 1989 में न्यू प्रेसिडेंट आए वेंकटरामन, उन्होंने उस बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा बट वो बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम कोलिजन गवर्नमेंट चल रही थी और कोई भी पार्टी अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पा रही थी. एंड थर्ड, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. ये कब हुआ? आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है. तो ऐसा हो सकता है एक सिचुएशन जब कोई भी पार्टी लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी क्लियर नहीं कर पा रही हो, कोलिजन की कोई प्रॉपर पॉसिबिलिटी ना हो और 2 और 3 लीडर्स आपस में बहस कर रहे हों, क्लेम कर रहे हों कि उनकी पार्टी की मेजॉरिटी है. तो इस केस में प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज़ करके किसी भी पर्सन को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है. इधर ही और शी विल बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉट. अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता तो उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है पार्लियामेंट को समझने, देखने और उसमें वर्क करने के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.